प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पहले हमने 9th क्लास अथवा 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 का भारतीय वसंत गीति पाठ पढ़ा था। आज हम स्वर्ण काकः इसका द्वितीय पाठ का हिंदी सरलार्थ करने जा रहे हैं। पहले हम इस पाठ का प्रसंग बताते हैं। देखिए, स्वर्ण काकः। स्वर्ण काकः का अर्थ, स्वर्ण का अर्थ है सोने का और काकः का अर्थ कौआ, तो इसका अर्थ हुआ सोने का कौआ। अब प्रसंग देखिए। प्रस्तुत, अगर आप पाठ को बताते हैं तो प्रस्तुत पाठ लिखेंगे। अगर इसके गद्यांश को पढ़ते हैं तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 में संकलित स्वर्ण काकः पाठ से लिया गया है। स्वर्ण काकः पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम इस ग्रंथ से संकलित है। इस गद्यांश में एक लालची बालिका के माध्यम से समझाया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हम पाठ का हिंदी सरलार्थ करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है शुरू में, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा प्राचीन काल में या पहले, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एका एक, निर्धना गरीब, वृद्धा बूढ़ी, स्त्री औरत, न्यवसत रहती थी। प्राचीन काल में या पहले किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याः च एका, ये संधिच्छेद हो गया, तस्याश्चैका, दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या उसकी, एका एक, दुहिता पुत्री, विनम्रा विनम्र, मनोहर सुंदर, आसीत थी, उसकी एक विनम्र और सुंदर बेटी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एकदा एक बार, माता ने स्थाल्याम थाली में, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य रखकर, पुत्री को बेटी को, आदिदेश आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे, सूर्य जमा आतपे, तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य आतपे, आतपे धूप में या गर्मी में, सूर्य की धूप में, तंडुलान चावलों की, खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनंतरम, किंचित कालात् अनंतरम का संधिच्छेद क्या बताया, किंचित कालात् अनंतरम। एको विचित्र है काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। किंचित कुछ, कालात् समय, अनंतरम बाद, कुछ समय बाद, एको एक, विचित्र अद्भुत, काकः कौआ, समुड्डीय उड़कर, ताम उसके, उप पास, आजगाम आया। कुछ समय बाद एक अद्भुत कौआ उड़कर उसके पास आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्ण काकस्तया, स्वर्ण काकः जमा तया, पूर्वम दृष्ट। न एतादृश, न का अर्थ नहीं, एतादृश ऐसा, स्वर्ण पंखो सोने के पंख वाला, रजत चंचुः, रजत होता है चांदी, चंचु चोंच और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौआ, तया उसने, पूर्वम पहले। अब देखो, हमने शुरू में नैतादृश पढ़ा था, यहाँ न छोड़ दिया, न दृष्ट, यहाँ लग जाएगा, दृष्ट देखा था, न नहीं। उसने पहले
इस प्रकार का सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौआ नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम जमा आरब्धा। तम उसको, कौवे को, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतम च का अर्थ और, हसंतम हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका ने, रोदितुम रोना, आरब्धा शुरू कर दिया। उस सोने के कौवे द्वारा चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर उस बालिका ने रोना आरंभ कर दिया या रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। तम उसको, कौवे को, निवारयंती रोकते हुए, सा उस बालिका ने, प्रार्थयत करते प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षय। तंडुलान का अर्थ है चावलों को, माँ मत, भक्षय खाओ, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया का अर्थ है मेरी, माता अतीव अत्यधिक, निर्धना का अर्थ है गरीब और वर्तते का अर्थ है। मेरी माता अत्यधिक गरीब है या मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष है काक है प्रोवाच। स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाले काकह कौए ने, प्रोवाच कहा। माँ शुचय, शुचय का अर्थ है चिंता, माँ का अर्थ मत, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राग, प्राग का अर्थ पहले, सूर्योदयात सूर्य निकलने से, सूर्य निकलने से पहले, ग्रामात गांव से, बही बाहर, पीपल वृक्षम पीपल वृक्ष के, अनु नीचे, त्वया तुम, आगंतव्यम आ जाना। सूर्य निकलने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, तंडुल मूल्यम, तंडुल होते चावल, चावलों का मूल्य, दास्यामि दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। प्रहर्षिता प्रसन्न, बालिका को, निद्राम अपि का अर्थ नींद भी, न का अर्थ नहीं, लेभे आई प्राप्त हुई, प्रसन्न हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता। तत्र जमा उपस्थिता, तो सूर्योदयात पूर्व में पहले ही, सूर्य निकलने से पहले ही, सा वह बालिका, तत्र वहाँ पर, उपस्थिता उपस्थित हो गई। सूर्य निकलने से पहले ही वह बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य जमा उपरि, विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह बालिका, आश्चर्यचकिता हैरान, संजाता हो गई। यत् तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, कि वहाँ पर स्वर्णमय सोने का बना हुआ, प्रासादो महल, वर्तते है, उसने देखा कि वहाँ पर सोने का बना हुआ महल है। प्रासादों का अर्थ घर भी ले सकते हैं कि सोने का बना हुआ घर है। यदा जब, का कहे कौआ, सहित्वा सोकर, प्रबुद्ध है जागा, तदा तब, तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हो बाले। जब कौआ सोकर जागा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण गवाक्षात, गवाक्षात होता है खिड़की से, स्वर्ण सोने की, सोने की खिड़की से, कथितम कहा,
हहो बाले, अरे बालिका। त्वम आगता, तुम आगता, आ गई। तिष्ठ, रुको। अहम, मैं। त्वत्कृते, तुम्हारे लिए। सोपानम अवतारयामी, सोपानम का अर्थ है सीढ़ी, अवतारयामी उतारता हूँ या लगाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम सोने की बनी हुई, रजतमयम या चांदी की बनी हुई, ताम्रमयम वा या फिर तांबे की बनी हुई। ये क्वेश्चन किया उसने, तुम किस सीढ़ी से आओगी, ये उसने उससे पूछा। कन्या प्रावोचत, प्रावोचत बोली, कन्या बोली। अहम, मैं। निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, निर्धन गरीब, मातुः माता की, दुहिता पुत्री, अस्मि का अर्थ हूँ, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे की सोपानेन सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आऊँगी, परम लेकिन स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से ही सा वह स्वर्ण भवनम सोने के महल में घर में आसाद पहुँची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम बहुत देर तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तूनि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, सज्जितानि सजी हुई रखी हुई, दृष्टवा देखकर, सा वह बालिका, विस्मयम गता विस्मयम हैरान, गता हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः प्राह। श्रांताम ताम, ताम उस बालिका को, श्रांताम का अर्थ है थकी हुई, विलोक्य का अर्थ देखकर, काकः प्राह, प्राह का कौए ने कहा, बालिका को थकी हुई देखकर कौए ने कहा। पूर्वम पहले, लघु प्रातरासः इसका अर्थ है नाश्ता, क्रियताम करो, पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वद बोलो, त्वम तुम, स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। किम वा या फिर रजत स्थाल्याम या चांदी की थाली में, उत या फिर ताम्रस्थाल्याम या तांबे की थाली में भोजन करोगी, ये उसने बालिका से पूछा। बालिका व्याजहार, बालिका ने व्याजहार का अर्थ कहा। ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। ताम्रस्थालम, ताम्र होता तांबे की, स्थालम थाली में, एव का अर्थ है ही, अहम मैं। ताम्रस्थाल्याम एव अहम, अहम मैं तांबे की थाली में ही, निर्धना गरीब, भोजनम करिष्यामि भोजन करूँगी, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी या भोजन खाऊँगी। तदा तब, सा कन्या वह कन्या बालिका, आश्चर्यचकिता, सा च आश्चर्यचकिता, वह बालिका आश्चर्यचकिता और भी हैरान संजाता हो गई। यदा जब, स्वर्णकाकेन सोने के कौए ने, स्वर्णस्थालाम सोने की थाली में, भोजनम भोजन, परिवेशितम परोसा या रखा। न एतादृक, नैतादृक संधि है, न एतादृक, एतादृक ऐसा, न नहीं, स्वादु स्वादिष्ट, भोजनम भोजन, अद्यावधि आज तक, बालिका बालिका ने खादितवती खाया था। एतादृक ऐसा स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि आज तक उस बालिका ने न खादितवती नहीं खाया था। काको बरूते कौवे ने कहा, बालिके हे बालिका, अहम इच्छामि, इच्छामि चाहता हूँ या मेरी इच्छा है, अहम मेरी इच्छा है, यत् की, त्वम तुम, सर्वदा हमेशा, च अत्रैव तिष्ठ, अत्रैव यहीं पर, तिष्ठ रुको, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रुको।
परम लेकिन तव माता तुम्हारी माता वर्तते है चैकाकिनी चै जमा एकाकिनी। एकाकिनी का अर्थ है अकेली। तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्रम एव का अर्थ है जल्दी ही। स्वगृहम अपने घर गच्छ जाओ। तुम जल्दी ही अपने घरे जाओ। इत्युक्त्वा इति जमा उक्त्वा। इति का अर्थ है ऐसा, उक्त्वा का अर्थ है कहकर। का कह कौए ने कक्षा अभ्यंतरात। कक्षा होता है कमरा, कमरे में अभ्यंतरात अंदर से या कमरे में से तीसरो तीन मंजूषा संदूके निसारियाँ निकाल कर ताम उस बालिका को प्रत्यावदत बोला कहा। ऐसा कहकर कौए ने कमरे से 3 संदूकें निकालकर निसार्य कर निकालकर ताम उस बालिका को प्रत्यावदत कहा। बालिके हे बालिका यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम। यथेच्छम अपनी इच्छा से, गृहाण ले लो, मंजूषाम संदूक, एकाम एक, अपनी इच्छा से एक संदूक को ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम। लघुतमाम सबसे छोटी, मंजूषाम संदूक को, प्रगृह्य लेकर, बालिकया बालिका ने कथितम कहा। इयदेव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। इयदेव इतना ही, मदीय मेरे, तंडुलाम चावलों का, मूल्यम मूल्य है, मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। गृहम घर, आगत्य आकर, तया उस बालिका ने मंजूषा संदूक को समुद्घाटिता खोला। तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य। तस्याम उस संदूक में महारहाणी बहुमूल्य बहुत कीमती, हीरकाणी हीरों को, विलोक्य देखकर, सा वह जो बालिका थी वह प्रहर्षिता खुश हो गई। तत् दिनात, तत् उस दिनात दिन से, धनी का संजाता, और उस दिन से वह धनी का अमीर हो गई। संजाता का मतलब हो गई, और उस दिन से वह बालिका अमीर हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। तस्मिन्नेव उसी, ग्रामे गाँव में, एका एक, अपरा दूसरी, लुब्धा लालची, वृद्धा बूढ़ी औरत, न्यवसत रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। तस्या उसकी, अपि का अर्थ भी, एका एक, पुत्री आसीत का अर्थ थी, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से, द्वेष से, सा उसने, तस्य स्वर्णकाकस्य उस सोने के कौए के, रहस्य को, अभिज्ञातवती जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे सूर्य की धूप में, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य रखकर, तयापि उसने भी, स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थम रक्षा के लिए, नियुक्त किया। सूर्य की धूप में उसने भी चावलों को रखकर और अपनी पुत्री को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष है काकः है, सोने के पंख वाले कौए ने, तंडुलान बक्सयन, तंडुलान चावलों को, बक्सयन खाते हुए, ताम अपि, ताम उसको, अपि का अर्थ भी, उसको भी या उसे भी, तत्रैव वहीं पर, अकार्यत बुलाया। कहाँ बुलाया? जहाँ पर वो
गांव के बाहर पीपल का वृक्ष था ना, तो वहीं पर बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत। प्रातः सुबह, तत्र वहाँ, गत्वा जाकर, सा वह, काकम कौए को, निर्भर्त्सयन्ती डांटते हुए, प्रावोचत बोली। प्रातः काल के समय वह वहाँ जाकर उस कौवे को डांटते हुए बोली। कौन बोली? जो दूसरी बालिका थी। भो, अरे नीच काकय, नीच कौए, अहम आगता, अहम मैं आगता आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छत, मह्यम मुझे, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रयच्छ दे दो। काको ब्रवीत, काकः जमा अब्रवीत, काका कौए ने अब्रवीत कहा। अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामी, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी, उतारयामी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य तो कहो, स्वर्णमयम सोने की बनी हुई, रजतमयम चांदी की बनी हुई, ताम्रमयम या तांबे की बनी हुई। आगे हम लगाते हैं किस सीढ़ी से ऊपर आओगी। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वितया घमंडी, बालिकया बालिका ने, प्रोक्तम कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमयेन सोने की, सोपानेन सीढ़ी से, अहम मैं, आगच्छामि आऊँगी। परम लेकिन, स्वर्ण काकः सोने के कौए ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे की, सोपानमेव सीढ़ी से ही, प्रायच्छत दी, लेकिन सोने के कौए ने उसे तांबे की सीढ़ी ही दी। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तीसरो मंजूषः तत्पुरः समुत्क्षिप्ता। प्रतिनिवृत्ति काले, काले समय, प्रतिनिवृत्ति वापस लौटने के समय, स्वर्ण काकेन सोने के कौए ने, कक्षाभ्यंतरात् कमरे के अंदर से, तीसरह तीन, मंजूषा संदूक, तत्पुरः उसके सामने, समुत्क्षिप्ता रख दी। वापस लौटने के समय सोने के कौए ने कमरे से 3 संदूकें निकालकर उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लोभाविष्टा लोभ से आकर्षित, सा उस बालिका ने, बृहत्तमाम सबसे बड़ी, मंजूषाम संदूक को, गृहीतवती ग्रहण किया या ले लिया। गृहम आगत्य, गृहम घर, आगत्य आकर, सा उस बालिका ने, तर्षिता उत्सुकता से, यावत जब, मंजूषाम संदूक को, उद्घाटयति खोला, तावत तभी, तस्याम उसमें, भीषण भयंकर, कृष्ण सर्पो काला सांप विलोकित देखा। घर आकर जब उत्सुकता से उसने उस संदूक को खोला, तब उसे वहाँ उसमें संदूक में एक काला और भयंकर सांप दिखाई दिया। लुब्धया बालिकया, लालची बालिका ने, लोभस्य लालच का, फलम फल, प्राप्तम प्राप्त किया। तदनंतरम तत् जमा अनंतरम, इसके बाद, सा उस बालिका ने, लोभम लालच को, पर्यतजत त्याग दिया, छोड़ दिया। इसके बाद उस बालिका ने लालच को छोड़े दिया। प्यारे बच्चों, इस पाठ का ये हिंदी शब्दार्थ पूरा होता है। अगली वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो के अंत में मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट ज़रूर लिखें। आपका ये कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक हमें अगली वीडियो बनाने का उत्साह देता है। थैंक यू, धन्यवाद।